बिल्कुल सुनिए भाई, देखिए, एक मिनट सुनिए। बड़ी शर्म की बात है कि नेशनल चैनल पर बैठकर आप सनातनियों के बारे में इस प्रकार का प्रपंच कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गौमूत्र का प्रयोग हिंदू धर्म के अंदर उसका प्रयोग आयुर्वेदिक रूप से किया जाता है और गोबर का प्रयोग अपने घर को लिपने के लिए किया जाता है। हमारी पूजा पद्धतियों में जो गाय का उपला बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। बोले आम हिंदुओं के कावड़ के बारे में कह रहे हो कि गांजा पीने की बात आती है। शर्म आनी चाहिए आपको। जेल में आपको जाना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी भर बाहर ना हो। और शुक्र करो आप स्टूडियो में नहीं हो, मैं आपको बोलने लायक नहीं छोड़ता। आप अपने जहां बैठकर बात कर रहे हो खुले में आपने वाली बात बोली, शर्म नहीं है आपको? नेशनल चैनल पर सभी सनातनियों से माफी मांगो आप। तुम जैसे लोग यही अरे कर तुम सकते हो, जैसे लोग दूर क्या बैठ होता के। है? मसूद हाशमी जी आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। मसूद हाशमी जी आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। मसूद हाशमी जी आई एम सॉरी मसूद हाशमी जी, मैं आपको बिल्कुल जगह नहीं दे सकता स्क्रीन पर। आप तमीज से बात करेंगे। मेरे सारे मेहमान जो है वो बहुत ज्यादा सम्मानीय है। इलेक्शन का खेल है मेरे सारे गेस्ट सम्मानीय, आप तमीज से बात करेंगे मसूद हाशमी जी। मैं आपसे भी बहुत इज्जत से बात ये सिर्फ 2027 के इलेक्शन का खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो भक्त जनों के वोट चाहिए उन भक्त जनों को तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ सत्ता का खेल है। ठीक है, जो कुछ भी मतलब सनातन के नाम पे मतलब हिंदू की शुद्धता गलत काम सीधे सियासत से जुड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मसूद हाशमी साहब, कई सारे मौलाना तो मदरसे के अंदर पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए। बिल्कुल, तो सारे मदरसों पे बोल देंगे, सारे मौलानाओं पर बोल देंगे। आपने सारे सनातन को कटघरे में खड़ा कर दिया। मसूद हाशमी जी आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिखो ईसाइयों, आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। कभी नहीं खड़ा, मैंने ये कहा नहीं मसूद हाशमी साहब, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है मसूद हाशमी जी, प्लीज आवाज हटाइए। अमितोष पारीक जी, सरकार कुछ भी करे सब चुनावी। नहीं, सरकार हिंदू के लिए कुछ भी करे अनुराग जी, वो चुनावी इनके लिए। मुझे बताइए, सरकार का अध्यादेश निकला, कानून की व्यवस्था को लेते हुए निकला, एफएसएसआई को लेते हुए निकला। अभी तक आपत्ति थी कि कानून ही नहीं उनको इजाजत देता। अब एफएसजी और एफएसएआई ने कह दिया कि भाई बारकोड लगाओ। तो पुट्टू स्वामी केस के हमने 2017 में दिया है प्राइवेसी का। तो अब इनको हो गया कि अरे क्यों कावड़ियों के समय पर अगर हिंदू अपने अधिकार की मांग किसी भी प्रकार से कर रहा है, चाहे वो योगी के सरकार के अध्यादेश हो, चाहे कावड़ निकालने के अध्यादेश हो, मोहर्रम के ऊपर में दो हिंदुओं को मार दिया, तब क्या हुआ भाई? तब ये मोहम्मद हाशमी का चले गए थे। लेकिन अगर अध्यादेश निकलता है, हिंदू की स्वच्छता की बात करती है, न्यायालय के समक्ष और कानून के अंतर्गत होती है, तो हिंदू की अध्यादेश और अधिकार की बात है, वो संविधान के विरुद्ध हो जाएगी, वो कानून के विरुद्ध हो जाएगी, वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो जाएगी। कौन से के सेक्युलरिज्म में भाई? बिहार में वक्फ को खत्म करने के लिए डस्टबिन की आप बात करते हो, शाहबुद्दीन की अमितोष भाई लगाते हो। अमितोष भाई वक्त बहुत लिमिटेड है। अमितोष भाई वक्त लिमिटेड है। तलार रशीदी साहब, अमितोष भाई अच्छे जानकार है कानून के, वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी रूप से ये किया जा रहा है, विरुद्ध हो गया। तो देश के संविधान और कानून को तो मानना पड़ेगा ना। उस क्यूआर कोड से अगर पवित्रता और शुद्धता आती तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखिए, जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये आज से अभी योगी जी के दौर से शुरू नहीं हुई, ये सैकड़ों साल से निकल रही है, उसी रूट पे निकल रही है। और मुसलमान और हिंदू उसी रूट पे हमेशा से रहते रहे। मुसलमानों ने कई बार कुछ परिषद की हर साल करते हैं, स्वागत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, पोलराइजेशन की राजनीति करने के लिए जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। एफएसडीए अगर ये करना चाहते हैं तो तला रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए, मैं यशवीर जी महाराज की किसी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा। रशीदी साहब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं किसी भी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा यशवीर जी महाराज की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को बतौर सनातनी दिक्कत क्या थी, हम तो खाते ही थे ना सब कुछ। जब ये शंकाएं मन में आने लगी तो इस बात की चिंता होने लगी कि भैया हम जो धर्म के आधार पर कर रहे हैं वो भी पवित्र नहीं बचा। आप इतने विचलित क्यों जा रहे हैं? बात पूरी होने दीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है सर कि मैं आपको आपके पूरे भाषण को सुनने का मौका दूं। अरे तो यशवीर महाराज को 15 मिनट तक कर देंगे, वो क्या थे आपके? वो आपके स्पेशल वीआईपी थे क्या कि जिनको 15 मिनट में टुकड़े की बात कर रहे हैं? मैं चलिए आपको ज्यादा दिक्कत है, मैं आपको बोलने नहीं देता हूँ। कामरान मलिक, वो शंकाएं तो पैदा की गई ना मन में, थूक कर, पेशाब करके, जानबूझकर गंदगी फैला कर, ये तो पैदा की गई। तब तो आज सवाल उठ रहा है कि भाई आप हमें शुद्धता परोसिए। आज से कुछ साल पहले तक आप ठीक कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा में ये सवाल कहां उठते थे? कामरान जी देखिए, पवित्र और साफ सुथरा खाने की सभी को जरूरत है ना। जगह इसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदू नहीं, सभी धर्म के लोगों को पवित्र खाने की जरूरत है। ठीक है, मगर एक मिनट पूरा करने दीजिए सर। मेरे पास एक बड़ी खबर है, मुझे पूरा। तो मैं एक दिन आप प्रोग्राम रखिए,
मैं आपके स्टूडियो में आके सारी वीडियोस दिखाऊंगा। मतलब ये और वो हिंदू धर्म वाले सारे के कर रहे हैं सारे सारे। सनातनी होते हैं, सारे के सारे सनातनी होते हैं। सर यू आर अब्यूजिंग बिल्कुल सनातनी। बिल्कुल आप बिल्कुल गंदे सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। बड़ी शर्म की बात है कि नेशनल एक चैनल मिनट पर सुनिए, बैठकर आप सुनिए। सनातनियों के वो बारे में इस सारे प्रकार का सनातनी प्रपंच कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गौमूत्र का प्रयोग हिंदू धर्म के अंदर उसका प्रयोग आयुर्वेदिक रूप से किया जाता है और गोबर का प्रयोग अपने घर को लिपने के लिए किया जाता है। हमारी पूजा पद्धतियों में जो गाय का उपड़ा बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। बोले आम हिंदुओं के कावड़ के बारे में कह रहे हो कि गांजा पीने की बात आती है, शर्म आनी चाहिए आपको। जेल में आपको जाना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी भर बाहर ना हो। और शुक्र करो आप स्टूडियो में नहीं हो, मैं आपको बोलने लायक नहीं छोड़ता। आप अपने जहां बैठकर बात कर रहे हो, खुले में आपने वाली बात बोली, शर्म नहीं है आपको? नेशनल चैनल पर सभी सनातनियों से माफी मांगो आप। तुम जैसे लोग यही अरे कर तुम सकते हो, जैसे लोग दूर क्या बैठ होता के। है? मसूद हाशमी जी, तुम जैसे मसूद हाशमी लोग जी, क्या होता है? मसूद हाशमी जी, आप अपनी किस मर्यादा भाषा नहीं में भूलेंगे। बोल रहे हो? मसूद हाशमी जी, आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं, सरकार मसूद हाशमी जी, आई एम सॉरी मसूद हाशमी जी, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जगह नहीं दे सकता स्क्रीन पर। आप तमीज से बात करेंगे। मेरे सारे मेहमान जो है वो बहुत ज्यादा सम्मानीय है। इलेक्शन का खेल है ये। मेरे सारे गेस्ट सम्मानीय, आप तमीज से बात करेंगे मसूद हाशमी जी। मैं आपसे भी बहुत इज्जत से बात देखिए, ये सिर्फ 2027 के इलेक्शन का खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो भक्त जनों के वोट चाहिए, उन भक्त जनों को तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ सत्ता का खेल है। ठीक है, जो अमितोष कुछ पारीक, भी मतलब एक मिनट सनातन सर। के नाम पे, हिंदू धर्म के मतलब नाम हिंदू पे की शुद्धता जो गलत काम सीधे करते हैं, सियासत से उनको जुड़ेगी। लेकिन छोड़ो नहीं आप। मैं ये कह रहा हूं मसूद हाशमी साहब, कई सारे मौलाना तो मदरसे के अंदर पकड़े जाते हैं ना गलत काम करते हुए। बिल्कुल। तो सारे मदरसों पे बोल देंगे, सारे मौलानाओं पर तो बोल उनको देंगे। सजा दो, आपने सारे सनातन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कौन है? मसूद हाशमी जी, आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिखो ईसाइयों, आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। कभी नहीं खड़ा। मैंने ये कहा नहीं मसूद हाशमी साहब, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है मसूद हाशमी जी, प्लीज आवाज हटाइए। अमितोष पारीक जी, सरकार कुछ भी करे सब चुनावी। नहीं, सरकार हिंदू के लिए कुछ भी करे अनुराग जी, वो चुनावी इनके लिए। मुझे बताइए, सरकार का अध्यादेश निकला, कानून की व्यवस्था को लेते हुए निकला, एफएसएसआई को लेते हुए निकला। अभी तक आपत्ति थी कि कानून ही नहीं उनको इजाजत देता। अब एफएसजी और एफएसएआई ने कह दिया कि भाई बारकोड लगाओ। तो पुट्टू स्वामी केस के हमने 2017 में दिया है प्राइवेसी का। तो अब इनको हो गया कि अरे क्यों कावड़ियों के समय पर अगर हिंदू अपने अधिकार की मांग किसी भी प्रकार से कर रहा है, चाहे वो योगी के सरकार के अध्यादेश हो, चाहे कावड़ निकालने के अध्यादेश हो, मोहर्रम के ऊपर में दो हिंदुओं को मार दिया, तब क्या हुआ भाई? तभी मोहम्मद हाशमी का चले गए थे। लेकिन अगर अध्यादेश निकलता है, हिंदू की स्वच्छता की बात करती है, न्यायालय के समक्ष और कानून के अंतर्गत होती है, तो हिंदू की अध्यादेश और अधिकार की बात है, वो संविधान के विरुद्ध हो जाएगी, वो कानून के विरुद्ध हो जाएगी, वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो जाएगी। कौन तरह के सेक्युलरिज्म है भाई? बिहार में वक्फ को खत्म करने के लिए डस्टबिन की आप बात करते हो, शाहबुद्दीन के बारे में लगाते हो। अमितोष भाई वक्त बहुत लिमिटेड है। अमितोष भाई वक्त लिमिटेड है। तलार रशीदी साहब, अमितोष भाई अच्छे जानकार है कानून के, वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी रूप से ये किया जा रहा है, विरोध हो गया। तो देश के संविधान और कानून को तो मानना पड़ेगा ना। उस क्यूआर कोड से अगर पवित्रता और शुद्धता आती तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखिए, जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये आज से अभी योगी जी के दौर से शुरू नहीं हुई। ये सैकड़ों साल से निकल रही है, उसी रूट पे निकल रही है। और मुसलमान और हिंदू उसी रूट पे हमेशा से रहते हैं। मुसलमानों ने कई बार कुछ परिषद की हर साल करते हैं, स्वागत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, पोलराइजेशन की राजनीति करने के लिए जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। एफएसडी अगर ये करना चाहते हैं तो सिर्फ कावड़ तला रशीदी साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं यशवीर जी महाराज की किसी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा। रशीदी साहब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं किसी भी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा यशवीर जी महाराज की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को बतौर सनातनी दिक्कत क्या थी, हम तो खाते ही थे ना सब कुछ। जब ये शंकाएं मन में आने लगी तो इस बात की चिंता होने लगी कि भैया हम जो धर्म के आधार